न्याय और संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में एक अहम योगदान होगा कि आज हमारे जो संविधान के जो मूल्य हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का मूल्य हो, समाजवाद का मूल्य हो, हमेशा इस देश के भीतर लोकतंत्र के इस खंभे को लेकर के लोगों को एक विश्वास रहा है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि विश्वास कहीं न कहीं दरकता हुआ भी नजर आ रहा है, उसके अंदर दरार दिख रही है। भारत जब गरीब मुल्क था, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था, फेलोशिप था, फ्रीशिप था। अब तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, मोदी जी कह रहे हैं। आपने सरेंडर कर दिया है। कौन से कोर्ट में जाएंगे, कौन से इलेक्शन कमीशन जाएंगे? एक आंकड़ा देता हूं और खत्म कर देता हूं। पूरी लड़ाई में, और खास तौर से मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, पूरा बजट इस साल का देख लिया आपने। पूरा बजट 48,20,512 करोड़। इंदिरा गांधी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी बनाया था, 75 में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 79 में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। कोई चर्चा होती है? कोई दलित नेता बोलता है? पार्लियामेंट में कोई डिबेट होता है? और जो इस साल बजट हुआ, आवंटन हुए 31 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में बट गया है। 1,65,499 करोड़ रुपए, दैट इज 3.34%। शेड्यूल्ड ट्राइब को जो मिला है वो मिला 1,32,240 करोड़, 2.74%। कोई डिबेट नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। भारत जब गरीब मुल्क था, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था, फेलोशिप था, फ्रीशिप था, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, मोदी जी कह रहे हैं। तो शिक्षा का बाजार क्यों बना हुआ है? और इसमें हमारे दलित पिछड़े, जो आप 85% का नारा लगाते हैं, तो कास्ट सेंसस जब होना होगा लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन एवरीडे इशू एजुकेशन है, रोजगार है, उसके लिए सड़क पे कहां है? शिक्षा, एजुकेशन बर्बाद हो चुका है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। आपके इंटेलेक्चुअल्स जो बोल रहे हैं उसके ऊपर किस तरह के अटैक हो रहे हैं। कास्ट सेंसस फॉर व्हाट? इवन पूरे यूनिवर्सिटी में, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1,000 रुपए में पढ़ाऊं, 1 महीने का खर्चा। अब 20,000 से कम में बच्चा रह के पढ़ नहीं सकता है। वेयर इज द डिबेट? तो हमें सिर्फ आखिर बात ये कहनी कि आरएसएस और बीजेपी से खुल के बोलिए, छुपम छुपाई नहीं होगा। इस भारतीय इंडियन रिपब्लिक से ही सब कुछ मिला है और कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। आप कौन सा इलेक्शन आप लड़ रहे हैं? किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं? कौन से आपकी सर्वे टीम है? हरियाणा का चुनाव होगा गांव में, वहां तमिलनाडु से आके सर्वे करेगा। बिहार में चुनाव होगा, आप तेलंगाना से सर्वे करेगा। लोकल लोग कहां हैं? वेयर इज लीडर्स? कहां कम्युनिटी लीडर? तो हमें सवाल अपने लोगों से भी पूछना है। भाई, एजुकेशन, रोजगार, स्वास्थ्य, सब कुछ ऑल प्राइवेटाइज, और उसमें कोई आंदोलन नहीं है। ट्विटर हो रहा है, जो एक्टिविस्ट आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, FIR हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये सवाल हमें उठाना है। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, All India Federation for Social Justice. It is important for us now. Bihar, by sheer chance, we were there in power for less than 2 years, and we conducted caste-based survey. The results of survey were out. They actually told us the story which some people don't want to listen to, including judiciary. And the quantum of reservation was enhanced by the time we were out of the government. I don't know whether for this reason or whatever, but then first thing what a leader of opposition in Bihar, when the court stayed, Tejaswi ji requested me to get in touch with somebody and immediately move to Supreme Court, and for a request for a prayer for inclusion of that in the Schedule 9 of Indian Constitution. And thank you, Wilson Saab, he agreed to be our lawyer. So he is the lawyer on behalf of Rashtriya Janata Dal for the inclusion of that survey results and quantum of reservation in Schedule 9. Number one. Number two, an idea which arrives can never be decimated. Caste census is an idea which is beyond political party now. Civil society has taken it up. Common citizens have taken it up. So you can only delay it. You can never deny it. We will make sure that this government itself is forced to agree to caste-based census all over India and then revisit reservation, the quantum of reservation, because there is nothing called sanctity of 50% or whatever. And last, a prayer
together with all of you, let's request judiciary, listen to the constitution, not to any god, not to the faith you believe in. Thank you very much. Jai Hind. और ओवरऑल संविधान और उसके मूल्यों को बचाने की जो एक लड़ाई जद्दोजहद चल रही है, उस लड़ाई को और मजबूत करने में एक अपनी भूमिका निभा पाएंगे वो लोग जो एक तरीके से संविधान और उसके मूल्यों को अपनी जिरह से, अपनी बातों से बचाने की और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। उस तबके की तरफ से इस तरह के को अपने आप को एकजुट करने की, गोलबंद करने की जो कोशिश है, वो निश्चित तौर पे ओवरऑल जो न्याय और संविधान की जो लड़ाई चल रही है, न्याय और संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में एक अहम योगदान होगा। बहुत ज़रूरी है इस दौर में जुडिशरी के भीतर से ही, उस तबके के भीतर से ही उन आवाज़ों का खड़ा होना जिस पर लोगों को बहुत विश्वास रहा है। हमेशा इस देश के भीतर लोकतंत्र के इस खंबे को लेकर के लोगों को एक विश्वास रहा है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि विश्वास कहीं न कहीं दरकता हुआ भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर दरार दिख रही है। बहुत सारे इस तरह के फैसले कह लीजिए, बहुत सारी इस तरह की बातें, अभी जैसे हमने इलाहाबाद में एक जस्टिस के माध्यम से जिस तरह की बातें सुनी, पिछले दिनों कई ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। और ऐसे समय में जब लोगों का विश्वास थोड़ा दरक रहा है और साथ ही साथ समाज के भीतर हम देख रहे हैं, केवल जुडिशरी नहीं, उससे बाहर समाज के भीतर हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो संविधान के जो मूल्य हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का मूल्य हो, समाजवाद का मूल्य हो, या अपने संविधान के तमाम मूल्यों के ऊपर भी जिस तरह से एक हमला बढ़ा है, तो और जहां हम देखते हैं इसके लिए, वहां पे हम जब देखते हैं कि एक तरीके से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो उतना पॉजिटिव या उतना उस तरह का नहीं है। और ऐसे समय में उसी तबके के भीतर से आप लोगों के द्वारा जब एक आवाज़, एक संगठित आवाज़ आती है कि हम मिलकर के न्याय को स्थापित करेंगे, न्याय की ताकत को, न्याय की ज़रूरत को फिर से सामने ले आएंगे, तो बहुत खुशी होती है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये समाज को और देश को, संविधान को एक मजबूती देगा, ताकत देगा। और जो लड़ाई हर तरफ लड़ी जा रही है तमाम लोगों के द्वारा, उस लड़ाई को भी मजबूत करेगा। और वकील साथियों का, लॉयर साथियों का, जो कि एक तरीके से पूरे जुडिशरी के सिस्टम के सबसे बड़े हिस्से हैं, सबसे बड़ा तबका है पूरे जुडिशरी सिस्टम का, उसकी तरफ से एक आवाज़ का खड़ा होना, उसकी तरफ से सही और गलत को टारगेट करके अपनी आवाज़ को कहना, और उन्हीं मूल्यों को, जिन मूल्यों को हम सभी लोग बचाना चाहते हैं, उन मूल्यों के लिए अपने आप को तैयार रखना, तैयार करना, एक संगठित होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और निश्चित तौर पे तमाम लड़ाइयाँ जो इस देश के भीतर मजदूरों की तरफ से लड़ी जा रही हैं, महिलाओं की तरफ से लड़ी जा रही हैं, छात्र नौजवानों की तरफ से लड़ी जा रही हैं, मानवाधिकारों के लिए जो लड़ी जा रही हैं, तमाम अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं, उन सारी आवाज़ों को आपके इस संगठित आवाज़ से एक ताकत मिलेगी, उनको हौसला मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ, केवल जुडिशरी के भीतर जब आज एक तरफ एक खास तरह का एक झुकाव दिखाई दे रहा है, उस समय जुडिशरी के भीतर वो तटस्थता, वो जस्टिस के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को बचाने के लिए जुडिशरी के भीतर से, उसी तबके के भीतर से नौजवानों का एक हिस्सा सामने आ रहा है। तो इससे बहुत ताकत सभी को मिलेगी, आप विश्वास करिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आपका मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता हों, तमाम जो है सोशल एक्टिविस्ट हों, सभी को एक खुशी और ताकत मिलेगी कि जुडिशरी के भीतर से ही नौजवानों का खास तौर पे एक हिस्सा, जिस तरह का आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, नौजवान साथी यहाँ ज़्यादा हैं, कि वो एक तरीके से इस जस्टिस की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपने आप को संगठित कर रहा है। और इस इलाज के बनने से न केवल जो मैंने कहा कि न केवल आपके अपने भी कई अधिकार हैं, कई मांगे हैं, जिसका मैं जानता हूं, वो अधिकार और मांग तो आप लोग आने वाले दिनों में उसको मजबूती से उठाएंगे ही। वकील साथियों के, एडवोकेट साथियों के जो अपनी मांगे हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं, कई तरह की जो है ट्रेड यूनियन की तरह या जिस भी तरह उसकी जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को तो आप लोग पूरा करेंगे ही, लेकिन आपके इस संगठन के बनने से इस देश के हर तरह के आंदोलन को एक ताकत और ऊर्जा मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी। खास तौर पे आज के दौर में जब जुडिशरी को जिस तरीके से देखा जाता था, वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक चटकता हुआ एक दरार जो पड़ती हुई जो दिख रही है इस दौर में, उस दरार के भीतर से एक उम्मीद की रोशनी की तरह आपका ये सम्मेलन, आपका ये संगठन सामने आएगा।
और इसके लिए आप लोगों को शुभकामना। कभी भी जब भी हम लोगों की किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।